जय मसीह की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर परमेश्वर के भवन में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे के समय में चलेंगे। हमारे महान जीवित खुदा, अनुग्रहकारी, कृपालु, दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु। धन्यवाद करते पिता, बीते सप्ताह परमेश्वर आपने हमारी सहायता की पिता, हमें संभाल कर रखा पिता, और इस समय में आप हमें लेकर आए हो यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु। हम यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह, ये आपने दिया है पिता, इस दिन में पिता हम आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। इस जगह पर जो हम इकट्ठा हुए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम सबके द्वारा पिता आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम मिलकर आपकी आराधना करें पिता और आपके वचनों को सीखें यीशु मसीह। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं यीशु मसीह, और भी जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप उन सबको सही से इकट्ठा करना, टाइम पर लेकर आना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अच्छी शुरुआत होने पाए पिता, और अच्छे से आज का दिन हमारा गुजरने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं यीशु मसीह, आज के दिन में जो भी आराधना हम करेंगे पिता, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हम हृदय से आपकी आराधना कर सके प्रभु, और वचन को पिता हृदय से सुनने पाए प्रभु, और उसको अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, आप सहायता करना पास्टर जी की पिता, उनको संदेश प्रचार करने में प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की सब लोगों को सुनने में भी आप सहायता करना प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता। और हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की सारा समय अच्छे गुजरने पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे का समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाई, उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान
आप सबसे महान और पिता, सबसे पवित्र हो यीशु मसीह। हम आपकी आराधना दिल से करते हैं यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आपके जैसा और कोई नहीं है यीशु मसीह। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दिया पिता यीशु मसीह। हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु
आगे के संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। आप हम सबके हृदय से बातें करना यीशु मसीह और हमें सिखाना पिता। आगे के समय को आप मदद करना पिता, अगुवाई करना यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है शिफा मुक्ति और शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है शिफा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम आए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम आए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन में अद्भुत समय रहता है और जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं और उसके लिए जब इकट्ठा होते हैं तो ये उसको महिमा जाती है, परमेश्वर को महिमा जाती है, क्योंकि हम उसकी महिमा के लिए आते हैं। और जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर के सामने होता है, परमेश्वर की नज़रों के सामने होता है। अच्छा समय रहेगा आज, अच्छा संदेश रहेगा। थोड़ी देर ध्यान देने की ज़रूरत है और आप वचन पर फोकस बना के रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लय व्यवस्था का 13 अध्याय 1 से 8 पढ़ेंगे। ठीक है, सब है वहाँ पर? शुरू करें? ठीक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पापड़ी या दाग हो और इसके चर्म में कोढ़ के व्याधि या कुछ दिखाई पड़े, व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े,
तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाए। जब याजक उसके चर्म की व्याधि देखे और यदि व्याधि के स्थान में रोएं उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वो ये जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वो दाग उसके चर्म में उजला तो हो पर चर्म से गहरा ना देख पड़े, तो ना वहाँ के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वो व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसमें उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म में फैली ना हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वो उसके वस्त्र धोकर शुद्ध हो, अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो। पर यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वो शुद्ध ठहराया गया था, वो पपड़ी उसके चर्म में बहुत फैल जाए, तो वो फिर याजक को दिखाए, और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फिर फैली है, तो उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वो कोढ़ ही है। ठीक है, अब जाएंगे 45 46 में। आगे लिखा है 45, जिसमें वो व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। जितने दिन तक वो व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वो अशुद्ध रहेगा और वो अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वो अकेला रहा करे, उसका निवास छावनी से बाहर हो। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद आज के इस समय के लिए, आज के संदेश के लिए। प्रभु, हम आपके पास आते परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर हो पिता। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को देख पाते हैं अपने जीवन में परमेश्वर, विशेष अनुग्रह है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस संदेश को प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपकी देह को आपके हाथों में देते हैं। हम आपके लोग हैं परमेश्वर, हम आपकी भेड़ें हैं प्रभु, और आप अपने लोगों को, आप अपने भेड़ों को खिलाते हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, हम संपूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं, संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण से आपके पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, अपने कान परमेश्वर आपकी ओर लगाते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। हम आपसे प्राप्त करने पाए, आपसे प्रभु यीशु हम सीखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, हर एक व्यक्ति के हृदय को छूना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम आपके लोग हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए जान दी है क्रूस पर, आपने हमारे लिए प्रभु तकलीफ सही है पिता, आपने हमें बचाया है परमेश्वर। धन्यवाद देते, हम आपके द्वारा आपके लहू से धोए गए लोग हैं परमेश्वर, हम पवित्र लोग हैं पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस बात आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोगों ने वचन पढ़ा, कोई आइडिया लगा पाया क्या संदेश आएगा? है ना, कई बार समझ में आ जाता है, क्या बोलते ना कि लिफाफा देख के, लिफाफे के ऊपर जो टाइटल होता है उसको देख करके अंदर का हालचाल पता लग जाता है ना, ऐसा सुनने में आया। परंतु ये परमेश्वर का वचन है, और कई बार पता क्या, कई बार आपके सामने हो सकता है कि ऐसे हिस्से पढ़े जाए जिनको आपने बहुत बार पढ़ा, पर कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ फैमिलियर मत होना। फैमिलियरिटी एक ऐसा पाप है और एक ऐसी बुराई है
जिसमें हम जब चले जाते हैं तो जाते समय भी हमें नहीं पता चलता है, और जाते जाते हम कितना परमेश्वर से दूर चले गए ये भी नहीं पता चलता। तो ये बहुत ही सावधानी, मतलब सावधान रहने का विषय है। फैमिलिटी बहुत ही तकलीफें ले आती कई बार। तो जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, हमने देखा है कि वो हिस्सा परमेश्वर कोढ़ की शुद्धता और अशुद्धता पर बात कर रहा, और एक्चुअली कोढ़ के विषय में बता रहा। कह रहा कि जिस किसी को ये तकलीफ हो तो क्या करे, वो याजक को दिखाए। याजक देखता है, ऐसा याजक देखेगा, फिर उसे कोढ़ है या नहीं है वो ठहराएगा, मतलब वो डिक्लेयर करेगा। ठीक। और ये समस्या जो है कभी भी किसी को भी हो सकती थी उस समय, और अक्सर होती थी। आपने देखा होगा, वह सुसमाचार में पढ़ा है कि यीशु के पास कई कोढ़ी आते थे ना, और यीशु ने कईयों को चंगाई दी। हाँ, तो बीमारी होना, लंगड़े होना, और बहुत सारे उस समय अंधे होना, ये ज़्यादातर बहुत सारे लोग होते थे। कोढ़ होना, ये सारी समस्या थी। और ये शुरू कहाँ से हुआ? आदम के बाद। आदम। और कोढ़ की एक दिक्कत पता है क्या थी? सुनो कुछ चीज़ें, थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेगा संदेश, परंतु फिर भी कोढ़, देखो बहुत सी बीमारियां होती हैं इंसान को आज भी, और उस समय भी होती थी। पर ये एक ऐसी तकलीफ है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए स्पेशली कुछ निर्देश दिए हैं परमेश्वर ने लोगों को मूसा के द्वारा, कोढ़ के विषय में। और कोढ़ के विषय में क्या बोला कि जिसको ये हो जाए वो जब तक ठीक ना हो तब तक अशुद्ध ठहरा रहे, और वो कहाँ रहेगा? छावनी के बाहर रहेगा। छावनी में नहीं रह सकता, छावनी के लोगों के साथ नहीं रह सकता, कोई उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता, कोई उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता। यानी बस्ती में से निकलेगा, बाहर रहेगा, लोगों के सामने से निकल के बाहर जाए। और पाप भी ऐसा ही है। आदम जब बनाया गया पाप रहित था, परमेश्वर रोज उससे मिलने आता था। मैं सोच रहा था, जब एक बार हम लोगों ने बीच में क्लास किया था ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना, राइट, शायद पिछले बार ये भूला। तो सोचने वाली बात है, जस्ट मैंने तो कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इसके पहले उसने फरिश्तों को बनाया। और साइंस बोलते बहुत से प्लैनेट हैं धरती पर, बहुत से ग्रह हैं धरती पर, है, और स्वर्ग बहुत दूर है। सारे फरिश्ते छोटे बड़े जितने थे सब परमेश्वर के सामने उपस्थित होते, सब उसको दंडवत करते हैं, सब उसको प्रणाम करते हैं, सब पवित्र पवित्र हालेलुया चिल्लाते, राइट। और परमेश्वर उनकी स्तुति ग्रहण करता है। और देखते हैं कि परमेश्वर से सब मिलने आते हैं, सब परमेश्वर के सामने उपस्थिति लगाते हैं। अय्यूब बोलता शैतान भी जाता था, अय्यूब की पुस्तक में शैतान भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, राइट। मगर परमेश्वर को किसी को हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर कुछ समय बाद फरिश्ते सब देख रहे हैं कि परमेश्वर रोज आदम के पास आ रहा है ना। क्या अद्भुत नहीं? जो परमेश्वर सब उसके पास जाते हैं, सब झुकते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे धरती पर आता है एवरी डे। दिन के ठंडे समय में लिखा है ना, दिन के ठंडे में समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने आता था। दिन का ठंडा समय कब होता है? सुबह। रात के ठंडे समय नहीं लिखा उसने, दिन के ठंडे, सुबह सुबह परमेश्वर आता है। तो कुछ सिद्धांत दिया परमेश्वर ने वहां पर। सुबह सुबह आदम सो के उठा, आंखें खुली तो कौन है सामने? परमेश्वर। उसने उससे बातचीत की, परमेश्वर ने इंकरेज किया, एनर्जी आई उसके अंदर, और फिर आगे दिन भर का काम किया। और परमेश्वर ने समझा दिया कि ये चीजें तुम्हारे लिए हैं। उस समय भी था, आज हमारे लिए भी। मगर पाप के बाद परमेश्वर, आदम जो है परमेश्वर के उस प्रेजेंस से सदा के लिए दूर हो गया। फिर परमेश्वर के उपस्थिति में सामने कभी नहीं आ पाया, कभी उन आंखों से परमेश्वर को देख नहीं पाया, कभी उंगली पकड़ के चल नहीं पाया, कभी उस तरीके से उसकी फेलोशिप नहीं हुई। ठीक है, हाँ, परमेश्वर अनुग्रह था, आवाज सुन लेता होगा,
एक अलग बात है। मगर क्या हुआ कि उसको उस अदन के बगीचे से निकाल दिया गया और कभी वापस नहीं आया। क्या मनुष्य दोबारा अदन के बगीचे में गया? आज वाला गया क्या? आज वालों का मशीनें बड़ी बड़ी, कैमरा बड़े बड़े, दूरबीन बड़ी बड़ी, देख लिया होगा कहाँ था अदन का बगीचा, है ना। सेंसर है, देखो ना। हाँ, सेंसर सेंसर कितने मतलब स्मार्ट होते हैं, आपको दूर से समझ जाते हैं, दूर से ही। अगर कहीं सेंसर लगा आपको को नहीं दिखेगा, पर वो आपको तुरंत रीड कर लेगा, है ना। और बड़े बड़ा सिंपल उदाहरण, हमारे पास फोन होता है, जब हम ऐसे कान के पास ले जाते हैं कॉलिंग करते समय, स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है। क्यों? सेंसर लगा, समझ गया अभी बंद होना है, बंद हो जाओ भाई। तो आज तो इतनी बड़ी बड़ी चीज है, फिर भी कोई भी अदन के बगीचे को ढूंढ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अब पाप हो गया है, अब उसमें एंट्री दोबारा नहीं हो सकती। कोढ़ कुछ ऐसी ही बीमारी थी कि अगर वो हो गई है तो फिर वो व्यक्ति ना तो उस बस्ती में रह पाएगा, ना ही कभी परमेश्वर के भवन में जाकर के वर्शिप कर पाएगा, ना उसके सामने शरीर में जाके आराधना कर पाएगा। वो आत्मा में कर सकता था, पुकार सकता था, पर लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे बात को? आप सोचिए, किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। अब परिवार वाले तो तकलीफ में होंगे ही होंगे, परिवार वाले तो तकलीफ में रहेंगे रहेंगे, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत तकलीफ आ जाती है। अगर मान लो वो व्यक्ति अकेला ही है जो घर का सबको संभालने वाला है, और उस आदमी को कोढ़ हो जाता है, लास्ट टाइम कोरोना, राइट, हाँ, हो गया तो फिर मिलेंगे वाला है नहीं, ऊपर मिलेंगे। हाँ, अगर विश्वासी होगा तो ऐसा था। तो खैर वो तो मर के चला गया, पर यहाँ पर मृत्यु नहीं हो रही, यहाँ थोड़ा अलग है। आदमी को कोढ़ हो गया है, लोगों ने देखा कोढ़ गया, याजक ने डिक्लेयर कर दिया, अब कहाँ रहेगा वो? अब वो उस व्यक्ति को छावनी से बाहर निकाल के, और नजदीक भी नहीं, काफी दूर उसको रखा जाता था कि कोई गलती से भी उसके पास ना पहुंच जाए। और जिस दिशा में उसे रखा जाता था उस दिशा में कोई जाता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कहीं मिल गया तो। ऐसा क्यों होता था? इतना ही नहीं, उस कोढ़ी व्यक्ति को अगर कोई छू ले, समझ पा रहे, ध्यान दीजिए कुछ चीजों में, कोढ़ी व्यक्ति अगर कोई छू ले, अगर टच कर ले, तो वो भी कोढ़ी ठहरेगा और वो भी उसके साथ बाहर रहेगा। तब तक रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक वो ठीक न हो जाए। और वचन कहता है कि कोढ़ ठीक नहीं हुआ। यीशु ने बोला सिर्फ एक ही आदमी ठीक हुआ है, नामान। ये यीशु का स्टेटमेंट है, इजरायलियों को बोलता था, परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, पर बताओ इजरायलियों में कौन से ठीक हुए कोढ़ से? कौन से ठीक हुआ? यीशु के पहले कोई नहीं ठीक हुआ, सिर्फ एक ही व्यक्ति ठीक हुआ, नामान। तो कोढ़ अगर हो गया तो सब जानते थे अब ये ठीक नहीं होगा, इसको उम्र भर हमेशा वही रहना पड़ेगा। वो सड़ सड़ के एक तरीके से उसका शरीर सड़ेगा और सड़ सड़ के मरेगा, ऐसा हो जाता। अब मान लो हल्का ही फुल्का है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर वो बाहर रहेगा। अभी तक वो सबके साथ में था, अब वो अकेले है, कोई उससे बात करने वाला नहीं, कोई उसके हालचाल पूछने वाला नहीं। बीमार होता है, बुखार आता है, उसके अलावा और भी चीजें हो सकती है ना, बुखार आता, कोई दवाई देने वाला नहीं। अब भूख लग रही है पर खाना अभी पहुंचा नहीं है, कोढ़ियों के लिए खाना ले जाया जाता था। कहते हैं कि घर के लोग जाते थे और एक निश्चित दूरी होती थी, वहां पर खाना रख के आवाज लगाते थे, और वो व्यक्ति सुन लेता था, जब दिखता था, जब देखते तो वो निकला, तो खाना रख करके वो लोग फिर पीछे चले जाते, काफी पीछे चले जाते। ये स्थिति थी। कोई दोस्त नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई शादी पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। अब अकेला जीवन, कोई इलाज नहीं, लाइलाज। कैसा लाइफ होगा सोचो ना, इमेजिन करके देखो, सोच कैसा होगा उस इंसान का जीवन, किस तरीके से वो रह रहा होगा, किस तरीके से जीता होगा। अकेला है, अब उसको रहने का खुद ही बनाना। कभी टूटा, कभी बारिश है, आंधी, उसकी झोपड़ी लेके उठा, अब क्या करेगा? हाथों में भी है, तकलीफ है, कर भी नहीं सकता। सोचो कितना कठिन होगा। क्या कभी कोई भी, आप में से कोई भी कभी कोई जंगल में अकेले फंसा? जंगल में कभी अकेले कहीं पार घूमने गए और आप खो गए, रास्ता नहीं मिल रहा आपको? बचपन में तो कई बार शायद हुआ रहेगा।
कई सारी देखो, जब हम सामान्य जीवन जीते तो हमें कुछ ऐसा लगता है सब ठीक है, मगर जब उन परिस्थितियों में आते हैं तब बहुत, हाँ, वो अलग ही विचार हो जाता है, अलग ही हो जाता है। टाइटैनिक जब डूबा था, उन लोगों के हृदय से पूछते जो वो पानी में तैर रहे थे, वो भी पता नहीं कितना माइनस कितने डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर, इतना बर्फ जमने वाला पानी, कोई आशा नहीं कब लोग आएंगे, कब, हाँ, कब बचेंगे हम। पौलुस कहता है 3 बार उसका जहाज टूटा, कितनी बार? 3 बार जहाज टूट गया उस समुद्र में, और तीनों बार परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हाँ, एक बार जहाज टूटा जिसके विषय में जिक्र करता है, एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी आदमी नहीं मरा, टाइटैनिक में बहुत मरे। और पौलुस लिखता है कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा, सबको परमेश्वर ने बचा लिया। वो परमेश्वर है जो हमें मदद करता, सहायता करता। अब ये अकेला व्यक्ति है, इसका जीवन कैसा होगा, कैसा होगा, किस तरीके से, किस तरीके से सोच के देख सकते हैं कि बड़ी ही अद्भुत, अद्भुत क्या बोल सकते हैं, बहुत भयंकर तकलीफ उसकी परिस्थितियां होंगी। और इधर परिवार वाले सो अलग, उनके जीवन में अलग दिखता है। अब इमेजिन करो, अब देखो उस व्यक्ति, एक अकेले व्यक्ति की वजह से पूरी छावनी शोक तो नहीं मनाएगी, इजरायलियों को पूरी छावनी शोक मनाएगी नहीं ना। समय पे पर्व होंगे, समय पर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाएगी, सब कुछ होगा, लोग आनंद मनाएंगे। और वचन लिखा आनंद मनाते थे, है ना, मनाते थे। अब वो आवाज सुन रहा है वहां, नाच गाने के, ढोल मजे, सब आवाज सुन रहा, दिल कर रहा उसका जाने का, पर वो जा नहीं। और अगर वो कहीं बाहर भी जाता है तो चेहरा इतना ढक लेता है, और अशुद्ध अशुद्ध उसको बोलना ही बोलना। यानी एक बार अगर ये कोड हो गया तो हमेशा के लिए तिरस्कृत, हमेशा के लिए निकाल दिए जाते हैं, कभी भी लौट के उस जीवन में नहीं जा सकते, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना वो स्थिति। क्यों? क्योंकि कोढ़ियों की दशा ऐसी ही थी, ऐसा ही उन्हें करना था। क्योंकि लय व्यवस्था 13 का 46 क्या कहता है कि जितने दिन व्याधि उनमें रहे उतने दिन वो अशुद्ध ठहरेगा, और क्या रहेगा, उसका निवास छावनी से बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। पाप की भी यही दशा थी। जब से इंसान ने पाप किया, आदम ने पाप किया, आज तक कोई भी उस उपस्थिति में गया नहीं, कोई भी नहीं गया आदम की वजह से, कोई भी नहीं गया। मगर ये काम कब पूरा हुआ? क्रूस पर, यीशु के द्वारा। जब उसने अपना बलिदान दिया, वो मरे हुए में से जी उठा, तो उसने किसको हराया? पाप को, पाप को हरा दिया, शैतान के डंक को चल दिया। आज हम मसीह के द्वारा उस महापवित्र स्थान में जा पाते। क्या आज हम पापी हैं? क्या आज हम कोढ़ी है? एक तरीके से पापी हैं, है ना, पर हम जा पाते हैं। क्यों? मसीह के द्वारा। जो काम वहाँ आदम के द्वारा अनकम्प्लीट हुआ, यानी बिगड़ा, मसीह के द्वारा वो काम पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, मरकुस के 1 अध्याय में चलेंगे हम लोग, और वचन 40 से आगे देखेंगे। मरकुस के 1 अध्याय में कुछ समय के लिए। यहाँ पर एक कोढ़ी के विषय में लिखा है, एक कोढ़ी है, ठीक है। मरकुस 1 अध्याय और 40 से आगे देखेंगे। पहुंच गए? देखिए क्या लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया। अब ये वो नया नियम, पहले भी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लय व्यवस्था, लय व्यवस्था में ना, लय व्यवस्था में कोढ़ी आया तो कोढ़ी कोढ़ हुआ तो उसको हमेशा के लिए बाहर। अब यहाँ देखिए, यीशु आया है, पर इजराइल में नियम वही लागू है, यहूदियों में नियम वही लागू है, वही व्यवस्था, सब कुछ वही है। और यीशु के जमाने में कोढ़ी भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर, एक कोढ़ी उसके पास आया। अब सोचो ये क्या संभव था? थोड़ा थोड़ा हाँ बातचीत कर सकते हैं, हाँ साथ में। क्या ये पॉसिबल था कि कोई कोढ़ी किसी व्यक्ति के पास आए व्यवस्था के हिसाब से? इतना चेहरा ढके हुए, अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता था ताकि कोई व्यक्ति आसपास में हो तो दूर हो जाए।
वो आ ही नहीं सकता था किसी के पास। हाँ, कोई किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आ सकता था। और यहाँ देखो क्या लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया। क्या अलग नहीं है ये? कैसे आया उसके पास? कहाँ से, किसने परमिशन दी इसको? याजक ने शुद्ध होने का अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, पर ये व्यक्ति आया उसके पास। और अद्भुत बात यह है कि यीशु ने रोका भी नहीं, आ रहा तो आने दिया। क्या यीशु वही परमेश्वर नहीं है जो पुराने नियम में था, जिसने व्यवस्था दी? क्या वही यहोवा नहीं है? वही यहोवा है, वही चट्टान है जो कहते जो जिससे वो पीते थे, वही बादल का खंभा, सॉरी बादल और आग का खंभा जो बनता था, ये वही तो है। वही है जिसने पूरी व्यवस्था दी। और उस समय कोई भी कोढ़ी परमेश्वर के पास जाना तो दूर, छावने के आसपास भी नहीं भटक सकता था। पर यहाँ सीन अलग है, यहाँ सीन अलग है। एक कोढ़ी उसके पास आ रहा है और वो रोक भी नहीं रहा। हाँ, रोक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई है? मसीह के द्वारा है। पहले पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर पुराने नियम में क्या मिलती है? क्या मिलते हैं? नियम, और तुरंत आता है दंड। तुरंत नियम है और नियम उल्लंघन हुआ तो तुरंत दंड आएगा। पर नए नियम में वही परमेश्वर, वही यहोवा परमेश्वर जब मनुष्य रूप धारण करता है, वो आता है। अब वो वही परमेश्वर है, सब कुछ वही है, पर अब एक कोढ़ी उसके पास आ रहा है। वो आने से रोक नहीं रहा। लोगों ने रोका होगा, क्या लगता है? लोगों ने नहीं रोका होगा। सबको पता था कि व्यवस्था क्या है। ये कोढ़ी है, हटा इसको, हटाओ। ये देखो चिल्ला भी नहीं रहा, ये बोल भी नहीं रहा, इसकी हिम्मत कैसे होगी सीधे आने के लिए? यीशु ने बोला होगा आने दो, और सब शांत हो गए। लोगों ने रोका होगा, रोको इसको, आने मत देना, दूर हट जा, क्योंकि लोग उसके पास भी नहीं जा सकते ना। उसके पास जाएंगे तो वो भी उसी के साथ फिर कोढ़ी हो जाएंगे। लोग बोल रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, रुक रुक रुक, मगर यीशु ने बोला नहीं, उसे आने। परमेश्वर, हर पापी परमेश्वर मसीह के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो पापियों से प्यार करता है, वो पाप से नफरत करता है, उसे कोढ़ से नफरत है, पर कोढ़ी से नफरत नहीं है। तो क्या पुराने नियम में परमेश्वर दूसरा था? नहीं, वही था। तो फिर नए नियम में क्या वो बदल गया? नहीं। वचन कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा कभी बदलता नहीं। पर वचन ये भी कहता अनुग्रह है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अनुग्रह आया, सच्चाई वही है, पर ग्रेस आ गया, अनुग्रह आ गया, बहुतायत के साथ अनुग्रह आया है। तुम कोढ़ी हो, कोई बात नहीं, तुम्हें व्यवस्था ने तिरस्कृत किया है, पर मैं आया हूं तुम्हारे लिए व्यवस्था को पूरी करने। मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुम्हारे कोढ़ के लिए, मैं तुम्हारे पापों के लिए, मैं तुम्हारी कमजोरियों के लिए, मैं तुम्हारी बीमारियों के लिए, मैं तुम्हारी हर एक तकलीफ के लिए क्रूस पर चढ़ूंगा, और वो सारी चीजों का दाम चुकाऊंगा और उससे तुम्हें फ्री करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तुम आ सकते हो, आ सकते हो। ध्यान रखना, फरीसी भी यीशु के साथ साथ चलते, वो भी देख रहे होंगे, बाप रे बाप, ये कोढ़ी को बुला रहा है। वो तो भाग गए होंगे, जितना व्यवस्था में लिखा उतनी दूर रहना, वो दूर चले गए होंगे। क्या लगता है? वहीं खड़े होंगे, शिष्य वहीं खड़े होंगे, चेले नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे बुला रहा था, हम थोड़ा पीछे हो गए होंगे, इतना तो पक्का, थोड़ा पीछे गए होंगे चेले। मगर फरीसी जितना व्यवस्था में लिखा उतना पीछे चले गए होंगे। क्यों पता? क्योंकि नियम यानी व्यवस्था अनुग्रह को नहीं समझती। संसार अनुग्रह को नहीं समझता, संसार नियम को समझता है। संसार क्या बोलते हैं, जो जो चीजें हैं लागू है संसार में, वो अपने नियम को फॉलो करता है। तो परमेश्वर अनुग्रह दे, और अनुग्रह पता कौन जान पाता है? मैं बिलीव करता हूँ सबसे ज्यादा अनुग्रह उस समय उसी व्यक्ति ने महसूस किया जिसके अंदर कोढ़ था। बाकियों को उतना अनुग्रह पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम बचाए जाते हैं, तो हमें ही पता चलता है कि हमें कितना माफ किया गया है। याद है, जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्यार करेगा। तो वो अनुग्रह उस कोढ़ी को पता था, क्योंकि तकलीफ वो उठा रहा था, जंगल में अकेला वो रह रहा था। वो कैसी जिंदगी जी रहा था उसे पता। बाकी सब रो रहे होंगे, फील करोगे, परंतु दर्द जिसको होता है उससे ज्यादा कोई और फील नहीं करता। तो सबसे ज्यादा अनुग्रह उसने, उस व्यक्ति ने उठाया। अब ये आया, आगे का वचन पढ़ते हैं। लिखा उसने विनती की,
यानी उससे विनती की और घुटने टेक कर उससे कहा। अगला बात क्या देखते हैं? विनती निवेदन। विनती निवेदन की उससे, किससे? मसीह से। और कैसे? घुटने टेक कर उसके पास गया, नजदीक गया, दूर भी नहीं गया, दूर भी नहीं गया, नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। अब बोलोगे मैं कैसे कह सकता हूँ बिल्कुल नजदीक है? उसने ये नहीं, नहीं व्यवस्था कहती है 200 कदम दूर हो तो वहां से घुटने टेकेंगे ना, 200 कदम दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक आया। क्यों? क्योंकि आगे का वचन कहता है यीशु ने उसे टच किया, आगे हाथ रखा उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल नजदीक है, एकदम पास में है। और घुटने टेका, घुटने टेक दिया। और घुटने टेकना पता किस बात को प्रकट करता है? घुटने टेकना, घुटने टेकना प्रकट करता है पूर्ण समर्पण, पूरी निर्भरता। प्रभु बस आप ही हो, क्योंकि संसार के लिए तो मैं मर गया, एक्चुअली मर ही जाता, सांसें चल रही हैं पर वो दुनिया के लिए मर गया, दुनिया से अलग है, कट गया, कोई मतलब नहीं। उसने बोला प्रभु मैं संसार के लिए मर गया हूं, परंतु आप मेरी आशा हो और कोई हमारी आशा नहीं, सिर्फ आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो सीधे घुटने पे आ गया, प्रभु अब तो मैं मरा हुआ, परंतु आप मुझे जीवन दे, आप मुझे जीवन दे। ये पूर्ण समर्पण, पूरा पूरे तरीके से उसने अपने आप को निर्भर कर दिया उस पर और उससे विनती की। एक्चुअली में ये और हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि संसार कभी भी साथ नहीं देगा, संसार सिर्फ उंगली उठाता है ना? अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तारीफ करेंगे, पर अगर आपने कहीं गलती से गलत कर दिया तो फिर वही तारीफ करने वाले आप पर उंगली उठाएंगे। ये संसार का नियम है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि एक व्यक्ति ने सारी उम्र अच्छा काम किया या फिर किसी व्यक्ति के लिए हमेशा अच्छा किया, कभी बुरा नहीं किया, और गलती से कहीं एक बार उससे गलत हो गया तो सारी अच्छाई एक तरफ हो जाएगी, लोगों को तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये संसार है, पता, ये दुनिया है। तो संसार से कभी हमें अच्छा चीजें नहीं मिल सकता। अगर संसार हमें अच्छी चीजें दे सकता था या संसार से हमें कुछ मिल सकता था तो मसीह को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी। जो भी है अच्छाई परमेश्वर में ही। तो उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया कि प्रभु मुझे संसार से कोई आशा नहीं, मैं इनके लिए मर चुका हूँ दुनिया के लिए, परंतु आप मुझे जीवन दे सकते हो, आप मुझे जीवित कर सकते हो, ये था। और उसने समर्पण किया। आगे पढ़ते वचन 41। उसने उस पर तरस खाया। किसने तरस खाया? यीशु ने। प्रभु ने उस पर तरस खाया। कितनी बार बाइबल में कई बार लिखा है कि उसने तरस खाया लोगों पर, उसने भीड़ पे तरस खाया। तरस खाने का मतलब है कि ये प्रेम है जो प्रकट करता है कि उसके बच्चे तकलीफ में हैं। अगर हम तकलीफ में तो यीशु को भी तकलीफ होती है। जैसे पिता को तकलीफ होती है, माता को तकलीफ होती है अपने बच्चों को देख करके, वैसा दर्द है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ा पर मसीह को फर्क पड़ा है, इसीलिए उसने आने दिया। अब उस पर तरस खाया। क्यों? क्योंकि उसने निवेदन किया, उसने विनती किया कि प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके, आप ही मेरा सहारा। ये उसका निवेदन था, उसकी प्रार्थना। यीशु ने उसे छुआ। वचन क्या लिखा है? यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, छूकर, जो उसे क्या लिखा है, उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। सुनो ध्यान से कुछ चीजें, इसके पहले कि उसके मुंह से निकले तो शुद्ध हो जा, अभी वो कोढ़ी ही है, अभी वो कोढ़ी है, घुटने पर है, निवेदन कर रहा है। यीशु ने उसे छुआ है। समझ पा रहे? कुछ माइंड क्लिक कर रहा? यीशु ने किसको छुआ? उस कोढ़ी को। और व्यवस्था क्या कहती है? यीशु कौन है? मनुष्य है। हाँ, पर व्यवस्था क्या कहती है? कोई व्यक्ति अगर किसी कोढ़ी को छुएगा, यानी टच हो जाएगा गलती से, एक शुद्ध आदमी कोढ़ी को छुए या कोढ़ी व्यक्ति उसको छुए, फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर गलती से उसके कपड़े में भी कहीं भी कैसे भी छू जाए तो वो छूने वाला व्यक्ति जिसने छुआ है वो भी उसके साथ कोढ़ी ठहरेगा और वो भी उसके साथ कहाँ जाएगा? बाहर। पर यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ तो कुछ अलग है। यीशु ने छुआ उसको। पहले तो पास आने से नहीं मना किया, अब वो छू रहा है।
कोढ़ी होने की दशा में ही छुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ। वैसे कोढ़ी है और उसने उसे छू लिया। अब सब फरीसी देख, अरे बाप रे बाप, ये क्या किया इसने, यहां तक तो ठीक था, अब तो पक्का इसको जाना पड़ेगा इसके साथ। खुश हो रहे होंगे मन में, अब हम लोग इसको बोलेंगे तूने कोढ़ी को छुआ है, अब तू भी इसके साथ जा। आ रहे होंगे विचारों के, आ रहे होंगे। मगर वचन क्या कहता है, आगे कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वचन 42 कहता है तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। सुनो यहाँ पर कुछ चीजें, यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ है और उसका कोढ़ ठीक हुआ, ठीक, उसका कोढ़ ठीक हो गया, तुरंत छूते ही छुआ और बोला। परंतु यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉइंट क्या पता, यीशु ये दिखाना चाह रहा फरीसियों को कि तुम्हारी आंखें खोलो, तुम्हारे कान खोलो, देखो, तुम आंखें खोल के कि कोई भी व्यक्ति अगर छू लेता है पापी को तो उसके साथ उसे जाना पड़ता है। मैं छू रहा हूं इस कोढ़ी व्यक्ति को, इसके कोढ़ को मैंने छुआ है, मैंने इसके कोढ़ को छुआ है, पर इसके कोढ़ ने मुझे नहीं छुआ। हाँ, मैं इसके कोढ़ को छू रहा हूं पर उसका कोढ़ मुझे फर्क नहीं डालता। यानी अगर उस तरीके से बोले, परमेश्वर एक पापी को छूता है पर उसके पाप परमेश्वर को नहीं छूते। यीशु पापी को हाथ रखते हैं, उसके पाप, जो पापियों के पाप हैं, वो यीशु को कोई इफेक्ट नहीं डालते। आप समझ पा रहे? इसीलिए उसने सारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिए और वो मर गया हमारे लिए। हम, अगर वो हमें छूता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। यशायाह क्या कहता है, यशायाह का आपने पढ़ा होगा, वो बोलता है मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध मनुष्य हूं। एक फरिश्ता आता है और चिमटे से एक वेदी के अंगार को उठाता है और उसके मुंह को छू लेता है, वो शुद्ध हो जाता है। क्या प्रकट करता है? वेदी किसको प्रकट कर रही है? परमेश्वर की प्रेजेंस को। आग किसको प्रकट कर रही है? उसी को, परमेश्वर की उपस्थिति को। वो आग लेके छू लेता है, यशायाह को शुद्ध हो जाता है। आज यहाँ पर तो साक्षात परमेश्वर ही है, उसने उसको छुआ और उसके कोढ़ ठीक हो गए। हमारे आपके लिए पता, हम आप वैसे ही हैं, हम पापी हैं, यीशु हमें छूता है, हम शुद्ध हो जाते, परंतु हमारे पाप उसको अशुद्ध नहीं कर पाते। ये है परमेश्वर। बाकी मनुष्य कोई छुएगा तो अशुद्ध ठहरेगा। और यही वो फरीसियों को बताना चाह रहा, तुम ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हूँ वो मसीह, मैं ही हूँ तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जो तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं ही हूँ वो मसीह जो तुम्हारे लिए उद्धार देने आया हूँ। पर वो नहीं समझ पाए, पर हम और आप समझते हैं इस बात को, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारी हर बीमारी को, हर तकलीफ को छुआ, हम चंगाई पाए, परंतु हमारे पापों ने उसे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो बचाने आया, वो बचाने आया, और वही हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह उन्हें बता रहा था, फरीसियों को भी बता रहा था, लोगों को बता रहा था कि देखो, क्योंकि तभी उसने नामान कोढ़ी के विषय में बोला था बाद में कि क्या कोई और ठीक हुआ है? नहीं। पाप से बचाने की क्षमता सिर्फ परमेश्वर के पास है, और कोढ़ को ठीक करने की क्षमता उस समय सिर्फ परमेश्वर के पास। और यीशु ने दोनों काम किए। हे पुत्र, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो बोलते वो उस पर आरोप लगा रहे थे। यीशु ने बोला, क्या आसान है ये कहना कि तू अपने पापों से शुद्ध हो गया, या फिर ये कि अपनी खाट उठा और चल फिर? दोनों काम आसान नहीं, दोनों आसान नहीं, ये परमेश्वर ही कर सकता है। और यीशु बता रहा था, मैं हूँ तुम्हारा, मैं ही हूँ उद्धार करता। भजन संहिता 79 में वचन 9 में यहाँ पर एक वचन लिखा है, और जो दिखा रहा उद्धारकर्ता के विषय में 79 का 9 कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर, और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा और हमारे पापों को ढांप दे, हमारे पापों को ढांप दे। यहाँ पर भजन का लिख रहा, प्रभु मुझे छुड़ा, मेरे पापों को ढांप दे, क्योंकि पापों से छुड़ाने का, पापों को ढकने का काम किसका है? परमेश्वर का है। क्या पुराने नियम में कभी ऐसा हुआ? थोड़े 1 साल के लिए पाप ढांपे जाते थे, पर नए नियम में कितने महीने के लिए पाप ढांपे गए? क्या पाप ढांपे गए नए नियम के लिए? नए नियम में नहीं, हमेशा के लिए माफ कर दिए गए, हमेशा के लिए दूर कर दिए गए। 68:19 भजन संहिता का 68:19
68 का 19 कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। ये क्या है? पुराना नियम है, ध्यान रखिएगा, ये पुराना नियम है। पुराना नियम का व्यक्ति, पुराना नियम में भजनकार क्या बोला है? धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा बोझ उठाता है। कौन बोझ उठाता है? नए नियम में कौन बोला अपना बोझ मुझे दो? हाँ, पुराने नियम में लोगों को पता है कि परमेश्वर उनका बोझ उठा रहा, वही परमेश्वर नए नियम में आया, बोलता अपना बोझ मुझे दो। वो परमेश्वर, वो मसीह ही है, वो यहोवा ही है जो नए नियम में आया, राइट। यशायाह भी कुछ लिखता है। यशायाह 43 का 11 कहता है, मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यशायाह 43 में परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने बोला कि मैं उद्धार करता हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। वही यहोवा जो आया तो क्या अनुग्रह लेके आया, यीशु मसीह के साथ अनुग्रह आया। आज हमारे लिए अनुग्रह है, आज हमारे लिए अनुग्रह है, इसलिए हम मसीह में बचाए गए, राइट। फिलिपियों का 3:20 क्या कहता है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर है। आज हम जो उसके लोग हैं, आज हम जो कलीसिया हैं, हम बचा लिए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो जंगल में जो व्यक्ति रह रहा था, पता वो हम और आप ही है। हमारा आपका लाइफ ऐसा ही था। अफकोर्स हमें लगता है कि हम समाज में हैं, तो ये पापियों का समाज है। अगर 4 कोढ़ी होंगे तो कहाँ रहेंगे? अब इमेजिन करो, एक कोढ़ी तकलीफ में, अगर 4 हैं तो उधर ही रहेंगे। हाँ, तो आपस में बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक जैसे हैं। तो ये सब कोढ़ियों का समाज है, राइट। एक तरीके सब पापियों का समाज है और हम एक साथ रहते हैं, परंतु हम पवित्र स्थान से दूर, हम परमेश्वर के नगर से दूर थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे। मनुष्य कभी भी अदन के बगीचे में नहीं जा पाया दोबारा, पर मसीह के द्वारा हम जाते हैं, यीशु के द्वारा हम जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो यशायाह यहाँ पर क्या कहता है कि हम उस उद्धारकर्ता की बाट जोर है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि तुम मेरी दुल्हन हो। हाँ, कलीसिया मेरी दुल्हन है और दुल्हन तैयार हो रही, कलीसिया तैयार हो रही। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? वो आने वाला है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा और हमें लेके जाएगा, वो हमें लेके जाएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर की ये इच्छा है कि जब उसने हमें अनुग्रह दिया है, जब उसने हमें बहुतायत का अनुग्रह दिया है, जब उसने सच्चाई प्रकट कर दी है हम पर, तो हम उस सच्चाई पर विश्वास करें और उसके अनुग्रह पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। आज परमेश्वर का निवास कहाँ है? कौन बताएगा? परमेश्वर कहाँ रहता है? 2 जगह एक तरह बोल सकते हैं, पर एक ही जगह है, वो कलीसिया। और कलीसिया में कौन है? हम, हमारे अंदर रहता है ना। परमेश्वर का निवास हमारे बीच में। यूहन्ना 1:14 क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ। वही यहोवा परमेश्वर जिसने मुंह खोला और सब कुछ बन गया। आकाश बन जा, ऐसा बोला क्या? बोला ना। आकाश और पृथ्वी जो भी ना, सब बन गए। वही परमेश्वर जिसने वचन कहा बन गया, वही परमेश्वर हमारे आपके लिए शरीर धारण किया और आया। क्या लिखता है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आज हमारे आपके बीच में, आज हमारे आपके बीच में। तो कितना उसने हमें बचाया, कितना उसने हमें अनुग्रह दिया है, हमें छुआ है। जैसे उस कोढ़ी को छुआ, वैसे उसने हमें छुआ ताकि हमें चंगाई दे, हमें चंगाई। पहले तीमुथियुस 4:1-14 क्या कहता है? कि प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु पर बहुतायत से हुआ है। आज बहुतायत से अनुग्रह उसने हमें दिया। व्यवस्था क्या लेके आती थी? न्याय। यीशु क्या लेके आया? अनुग्रह, ग्रेस। अगर यही काम पुराने नियम में उस कोढ़ी ने जो यीशु के पास आके किया, यही काम अगर उसने पुराने नियम में किया होता छावनी के अंदर जाके, तो क्या होता? आखिरी दिन था उसका। पर यहाँ पर हम अनुग्रह देख रहे हैं, बहुतायत का अनुग्रह देख रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा हुआ। आज यीशु क्या कहता है? हाँ, आज हमारे आपके बीच में रहता है, उसका निवास हमारे बीच में। उसने हमें छुआ, उसने हमें माफ किया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया। हर एक चीज के लिए उसने हमें अनुग्रह दिया है और हमारी सहायता कर सकता है हर एक चीज में। और इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, समर्पण के साथ। उसमें क्षमता है,
हमें हर चीज़ से बाहर निकालने के लिए। मगर परमेश्वर की एक इच्छा और है, क्या हम क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है और हम उसके साथ जाएंगे। कहाँ? बादलों पर मिलने। तो परमेश्वर की ये इच्छा है, जैसे उसने हमें आपको अनुग्रह दिया है, वो हमारे द्वारा दूसरों को भी अनुग्रह देना चाहता है। और उसकी ये इच्छा है कि हम अकेले स्वर्ग ना जाएं, हम अकेले स्वर्ग ना जाएं, हम वो बीज बने जो कई सारे अंकुर लेके आता है, यानी हम बहुतों को बचाने का कारण बने। परमेश्वर की ये इच्छा है। क्यों? क्योंकि जब वो आएगा हम उसके साथ जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो यहीं रह जाएंगे। कितने समय के लिए? सदा के लिए। आदम सदा के लिए निकाल दिया गया। दूसरा मौका प्रभु यीशु में मिलता है। प्रभु यीशु में हमें मिला है, कहाँ? वापस से उसी अदन बगीचे में जाने। हम चले गए पर हमारे बहुत से लोग अभी नहीं जा पाए। ये बोझ परमेश्वर का है, तो ये बोझ हमारे आपके दिल में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और कोई मार्ग नहीं। यीशु ने क्या बोला था यूहन्ना 14:6 में? बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मार्ग मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। मार्ग सत्य जीवन में ही, सिर्फ मैं ही रास्ता हूँ और कोई नहीं। संसार में बहुत से रास्ते हैं और वो हम जानते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचते। एक ही मार्ग है और वो मार्ग परमेश्वर ने हमें आपको बताया, हम जान चुके हैं और वो चाहता है कि हमारे द्वारा बाकी भी जाने। कलीसिया धरती पर इसीलिए, क्या नहीं लगता कलीसिया का समय पूरा हो गया? सॉरी, परमेश्वर का जो समय 6000 साल का था वो पूरा हो गया। आज भी 25 साल ओवर होने के बावजूद भी कलीसिया धरती पर है। इसलिए पता, ताकि संसार में जिन्होंने अभी तक उस उद्धार को नहीं पाया है, जो अभी तक उसी पाप में यानी उसी कोड़ में बाहरी तकलीफ में जी रहे हैं, वो आ सके। कहाँ? छावनी के अंदर। परमेश्वर की ये इच्छा है। पर दुख पता किस बात का है? वो तकलीफ में होने के बावजूद भी इस तकलीफ को वो समझते नहीं, इस तकलीफ को समझते नहीं। इसलिए कई बार इस तकलीफ को बताना पड़ता है, बहुतों की समझ में नहीं आता। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है धरती पर कि हम अपने साथ कईयों को बचा सकें। डूबते डूबते दूसरों को डुबाना नहीं है। डूबते डूबते बोलते ना, जब जहाज टूटा है तो आप खुद को बाहर निकालना और दूसरों को, परंतु परमेश्वर की मदद है। वो परमेश्वर है। उसने क्या बोला? बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। उसके द्वारा हम बचा लिए गए। उसने हमें छुआ है, उसने हमें छुआ है। वो चाहता है कि अब दूसरों को छुए। जिस तरीके से पापी के छूने से, पापी को छुओगे तो दूसरा पापी, इसी तरीके से मसीह ने हमको छुआ किसी न किसी के द्वारा, और हमारे द्वारा किसी और को छूना चाहता है ताकि वो भी शुद्ध हो। आप समझ पाओ? कोड़ी कोड़ी को छुएगा तो अशुद्ध, पर पवित्र पवित्र को तो शुद्धता। समझ? ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि ये अंत में कि हम समर्पित भाव से उसके पास जाएं, उसको हमेशा धन्यवाद दें। एक बड़ी तकलीफ से उसने हमें बचाया है और वो हमारे द्वारा बाकियों को भी बचाना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, करुणा और दया के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें छुआ। प्रभु हम ही हैं वो पापी, वो कोड़ी हम ही थे प्रभु, क्योंकि हम आपसे दूर थे, हम त्यागे हुए थे प्रभु। आज मनुष्य तकलीफ में, आज मनुष्य कष्ट में है। वो कुछ भी उपाय कर ले, परंतु प्रभु वो सच्चे आनंद को पा नहीं सकता, वो सच्ची शांति को पा नहीं सकता। तो परमेश्वर, आपने इस पाप भरी दुनिया में आकर के हमारे लिए और पूरे संसार के लिए प्रभु आपने मार्ग खोला। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पूरे दिल से अपने आप को आपके पास लेके आते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। आप मरे हुओं में से जी उठे हो परमेश्वर। आप हमारे उद्धार करता हो प्रभु, आप हमारा बोझ उठाते हो परमेश्वर। धन्य है वो यहोवा परमेश्वर, धन्य है वो उद्धार करता जो हमारा बोझ उठाता है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, संसार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर संसार कुछ नहीं देता सिवाय तकलीफ के, पर आप हमें देते हो अपनी शांति और सच्चा आनंद। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपकी सच्चाई जब उनके जीवन में है परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके जीवन में, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम वचन में, प्रार्थना में
विश्वास के काम में प्रभु और विश्वास में लगातार बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते परमेश्वर। हर वो व्यक्ति प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रेम में और आपके अनुग्रह में बढ़ता रहेगा, तो बहुतायत के साथ फल लाने वाले हो। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बचाने वाले उद्धार करता हो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, तेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, परेशानी भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, परेशानी भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझ में आया मैसेज? हाँ, ठीक है। तो अफकोर्स वो कोड़ी का एक मतलब उदाहरण था, पर इसके जो पुराने नियम में हम लोगों ने जो बातचीत की, जितना हमने बोला शायद इससे कहीं ज़्यादा कठिन जीवन होगा, क्योंकि अगर और आप सोचोगे इस विषय में तो पर और भी, क्योंकि पता आप इमेजिन करो कैसा लाइफ रहता होगा उस आदमी का, और हम आप वो बोलते हैं कि वो हमारा और आपका चित्र है। पर नए नियम में कुछ अद्भुत देखते हैं हम। नया नियम में वो आया है, वो व्यक्ति यीशु के पास आया और रोका नहीं गया, और उसने उसे छुआ है, उसने छुआ है। क्या वो इस योग्य था? क्या वो इस योग्य था कि परमेश्वर उसे छुए? क्या वो इस योग्य था कि परमेश्वर उसके पास आ पाए? नहीं ना, ये अनुग्रह था। आया, मना नहीं किया, और परमेश्वर ने उसे छुआ, यह अनुग्रह था। हम और आप भी वचन कहता है योग्य नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमें हमें और आपको आने दिया अपने पास, और हमें छुआ है, हमें माफ़ किया, हमारे लिए दुख सहा तकलीफ है, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। और पूर्ण समर्पण जैसा उसने किया तो हम उसके साथ आ सकते, उसके सामने पूरे समर्पण से आ सकते। क्यों? क्योंकि उससे संसार की कोई आशा नहीं थी। उस कोढ़ी व्यक्ति को संसार से कोई आशा नहीं थी। वचन कहता है संसार में कुछ नहीं दे सकता। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ काम नाम नहीं करना, रहना हमें संसार के बीच में ही है, पर हम आशा किस पर रखते हैं? परमेश्वर जो हमारे लिए मार्ग खोलता है। उसने अपने पास आने का मार्ग दिया, उसने जीवन दिया है, इस संसार में भी हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारे लिए उपाय करता है। और हम जब उस पर निर्भर रहते हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, तो उसको प्रसन्नता भी होती है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके दया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु हम अपने पास बुलाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमें छूने के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ़ करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो पुराने नियम में, यहोवा परमेश्वर आज नए नियम में हम प्रभु यीशु को देखते हैं जो शरीर में है,
ये प्रेम ही है जो परमेश्वर मनुष्य बन के आया ताकि वो हमसे बात कर सके, ताकि वो सही में हमारे शरीर को छू सके। धन्यवाद प्रभु, आज शरीर में हमारे साथ नहीं हो पिता, ये भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि उस समय आप सीमित जगह में थे, पर आज सब जगह हो परमेश्वर, आज आप हमें छूते हो पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जितने भी व्यक्ति प्रभु कलीसिया के हर एक व्यक्ति को छुओ परमेश्वर। आपने इन्हें प्रभु अपने लहू से धोया है परमेश्वर, आपने इन्हें उद्धार दिया है, पर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर के प्रभु इनकी आत्मा को छुओ परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सब आपके पीछे पूरी सच्चाई से चले परमेश्वर, पूरे प्राण और पूरे मन से चले पिता परमेश्वर, आप पर निर्भर रहें प्रभु और आप पर आशा बना के रखें हमेशा, क्योंकि आप विश्वास योग्य हो प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु कई सारे भाई बहनों के जीवन में कई सारी तकलीफें हैं प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सहायता करो, मदद करो, बीमारों को चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं बीमारों को चंगाई मिले। और प्रभु जिसके कई लोगों के रिश्तों में कोई समस्या हो सकती है, अनबन हो सकती है, कोर्ट केस हो सकता है प्रभु, कई सारी चीज़ें हो सकती है प्रभु, फाइनेंस की कमी हो सकती है, जॉब की कमी हो सकती है प्रभु। हमारी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु आप अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन सारी चीज़ों से प्रभु आप प्रोवाइड करो, और परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति का हृदय आपकी ओर लगने पाए प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आपकी महिमा हो परमेश्वर। बुरी आदतों को आपके नाम से मांगते प्रभु दूर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि कुछ न कुछ बुरी आदत रहती है प्रभु ईश्वर पिता। प्रार्थना करते आपकी अच्छी आदतें आने पाए प्रभु ईश्वर पिता। हम सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से, आमीन।